welcome to my channel SK Finance World. First of all, congratulations to all for Oscar winner. It's a proud moment for all of us to winning this award. चलिए आज चलते हैं एक नए टॉपिक के साथ. टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है. I was also not aware about this topic जब तक मैं इस फील्ड में नहीं आई थी. And being a common man, ये बहुत टफ होता है. इनफैक्ट रियलाइज करना मुश्किल होता है कि डिफरेंस क्या है. द टॉपिक इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. हम अपने हार्ड एंड मनी को बैंक में रखते हैं, सेविंग अकाउंट में हम कहते हैं हमने पैसे इन्वेस्ट किया है, एफडी में रखते हैं एंड वी टोल्ड कि इन्वेस्ट किया है. बट आज एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन से जानते हैं कि सेविंग क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है. मिलते हैं मिस्टर अंकित गर्ग जी से. हेलो सर. अंकित ज़्यादा क्लाइंट्स को सर्व करते हैं, सर्विस देते हैं और उनकी गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है और सेविंग क्या है. तो सर थोड़ा सा आप ब्रीफ करेंगे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. दोस्तों बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है आज हमने, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. दोस्तों सेविंग्स वो चीज होती है जो बचा हुआ होता है. इन्वेस्टमेंट वो चीज होती है जो हम पहले इंटेंशनली सेव करते हैं. दैट इज द बेसिक डिफरेंस. दोस्तों दूसरा एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. बाय आवर एनवायरनमेंट देयर इज एन आंट चीटी. दोस्तों सारे जीवन वाला दोस्तों हम लोगों की है. हम सेविंग्स करते हैं, पैसा बचाते हैं और हमें ये नहीं पता होता हम किस लिए बचा रहे हैं, क्यों बचा रहे हैं, कब क्या करना है, कब इसका यूज करना है. किसी भी सेविंग्स को दोस्तों जब हम एक गोल से मैप कर देते हैं, यहाँ आपका रिटायरमेंट हो सकता है, आपके बच्चों की एजुकेशन हो सकती है, आपका रिटायरमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, एनीथिंग कैन बी मैप्ड टू योर सेविंग्स. जहां पर आपको ये पता होता है कि मेरे को कितना परसेंट का रिटर्न उस गोल तक अचीव करवाने वाला है. फॉर एग्जांपल दोस्तों एग्जांपल पकड़ सकते हैं दूसरा स्पाइडर का. दोस्तों स्पाइडर का एंडलेस गोल होता है, वो एक सेफ्टी नेट बनाते हैं जहां पर उनको खाना अपने आप मिलता जाता है और बढ़ता जाता है. इसी तरह से इन्वेस्टमेंट होती है मेरी. मैं एक सेफ्टी नेट बनाता हूं अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स करता हूं गोल मैप करके. और सेविंग्स होती है दोस्तों मैं इकट्ठा कर रहा हूं बट मेरे को ये नहीं पता हो मेरे काम आएंगी भी या नहीं, या फिर मैं उन्हें छोड़ के जाने वाला हूं. तो दोस्तों सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स इस तरह की चीज आप गोल से मैप करिए. आपका इन्वेस्टमेंट है जहां पर आप समय और रेट ऑफ रिटर्न दोनों के साथ पैसा कमाते हैं. सेविंग्स आपका पैसा है खाली बचा हुआ, उस पे जो आपने ब्याज कमाया वो इन्वेस्टमेंट बन जाता है दोस्तों. सो अपना पैसा सेव करिए बट उसको किसी ना किसी गोल से मैप करिए जिससे वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाए. दूसरा फाइनेंशियल लैंग्वेज में हम इसको समझ सकते हैं जो भी आपका इन्वेस्टमेंट सेविंग आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दे उससे मैं इन्वेस्टमेंट बोलूंगा. फॉर एग्जांपल अगर मेरा इन्फ्लेशन है 7% का और मेरा पैसा मेरे को रिटर्न दे रहा है 8%, इट इज एन इन्वेस्टमेंट दोस्तों. अगर वो पैसा मेरा 7% है और मेरा किसी भी इसी तरह के प्रोडक्ट में है या 7% ही मेरा रिटर्न है दोस्तों, इट इज एन सेविंग. मेरा पैसा बढ़ नहीं रहा है, मेरा पैसा बच रहा है. सो बचाना और बढ़ाना, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. वेरी नाइस सर, बिल्कुल सही कहा आपने. इन्फ्लेशन को बीट करके अगर कोई पैसा रिटर्न दे रहा है दैट इज इन्वेस्टमेंट. वेरी नाइस सर. दूसरा एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे कि व्हाई शुड वन हैव इमरजेंसी और कॉन्टिजेंसी फंड, और क्या टाइम होराइजन होना चाहिए इस पैसे को, कहां पार्क कर सकते हैं. बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा मैम ने. दोस्तों एक वर्ड आपने सुना होगा इंग्लिश का, एसेट एलोकेशन. दोस्तों बोला जाता है एसेट एलोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग का, जहां पर आपको सारा पैसा खाली रिटर्न्स में नहीं लगाना है. कुछ पैसा आपको अपने कैश में रखना है, कुछ सेविंग बैंक अकाउंट में रखना है, कुछ लिक्विड फंड्स में रखना है, कुछ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रखना है, कुछ स्टॉक्स में रखना है. तो दोस्तों एक समय ऐसा होता है जहां मेरे को कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है. दोस्तों 3 तरह के रिस्क होते हैं हमारी लाइफ में जो कभी भी ऑकर कर सकते हैं, किसी टाइम भी कर सकते हैं, जिसका किसी को नहीं पता होता. फर्स्ट इज माय लाइफ रिस्क, सेकंड इज एन एक्सीडेंटल रिस्क, थर्ड इज एन हेल्थ रिस्क. दोस्तों उस फैमिली से पूछिए जिसका खर्चा 50,000 में चलता है, अगर भगवान ना करे फैमिली मेंबर को कुछ हो जाता है तो दैट इज द फाइनेंशियल रिस्क टू द फैमिली. दोस्तों इसके लिए मेरे को टर्म इंश्योरेंस की जरूरत होती है जहां एक अच्छा खासा अमाउंट बहुत ही कम पैसे में अपने को मिल जाता है. नेक्स्ट इज योर हेल्थ रिस्क. हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग जानते हैं क्यों लेते हैं, किस लिए लेते हैं.
थर्ड इज माय एक्सीडेंटल रिस्क। वी ऑल आर लिविंग इन एक्सीडेंटल वर्ल्ड, जहां आज की डेट में रोड एक्सीडेंट्स की अगर मैं बात करता हूं, 1-1.25 मिनट के अंदर एक डेथ होता है हिंदुस्तान के अंदर दोस्तों। सो ये 3 तरह के इंश्योरेंस से आपके जो रिस्क है वो कवर्ड होते हैं दोस्तों। इन एडिशन एक फाइनेंशियल रिस्क, एनी काइंड ऑफ रिस्क जिसमें इमरजेंसी पैसे की जरूरत मुझे पड़ती है, उस तरह को जनरल ट्रेडिशनल लोग बैंक्स में पैसे को रखते हैं। हम और आप लोग इसको थोड़ा बेटर कर सकते हैं, जहां हम अपने पैसे को डेट म्यूचुअल फंड्स के जरिए अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं और उसी बढ़े हुए पैसे को टैक्स को भी डिक्रीज कर सकते हैं दोस्तों। तो 2 कैटेगरी में आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। वन इज अ लिक्विड फंड, अनदर इज अ मनी मार्केट फंड, जहां आप अपना पैसा इक्विवेलेंट टू योर सेविंग बैंक अकाउंट बढ़ा सकते हैं, बट टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसका फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस सजेशन। और क्योंकि आपने तो वैसे ही सजेस्ट कर दिया है, बट फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में जानना चाहूँगी कि कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है या कौन सा ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे आप पैसे को पार्क कर सकते हैं, बिकॉज यू नो इट्स अ हार्ड एंड मनी एंड एक फियर रहता है। तो कौन सा ऐसा है जहाँ पे हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट को वो डिफरेंशिएट भी हो जाए और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी हो जाए? देखिए, एक स्ट्रीमलाइन तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट एक चीज आपको बताता हूं, जो भी हम पैसा डालते हैं, अगर मेरे को ये पता है कि वो पैसा एंड कहां पर जाने वाला है, तो शायद हम उसका फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। एक सिंपल सी चीज होती है, हम अपना पैसा रखते हैं बैंक्स में। क्या वो पैसा हमेशा बैंक्स के पास ही रहता है दोस्तों? ये आप लोग देख सकते हैं, कुछ पैसा लोन्स में जाता है, कुछ पैसा मार्केट में जाता है दोस्तों। सो अगर मेरे को एक ऐसा रास्ता मिले जहां मैं दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू उस पैसे को उस मार्केट में डाल सकता हूं, सो ये मीडिएटर्स का जो पैसा होता है डायरेक्टली इन्वेस्टर को मिल सकता है। फॉर दैट वी हैव अ डेट कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स, जो मैं जैसा कि मैंने बताया आपको लास्ट क्वेश्चन में, वी हैव डेट कैटेगरी जिसमें लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड, शॉर्ट टर्म फंड, इंटरवल फंड, डिपेंडिंग ऑन योर टाइम होराइजन, डिपेंडिंग ऑन योर मैच्योरिटी, व्हाट इज योर टाइम होराइजन, without lock-in we can save our money in debt mutual fund to have better returns and better taxation. ठीक है सर, तो इसका मतलब कि डेट फंड्स ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पे हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पैसे को रख सकते हैं और लॉन्ग होल्ड के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पस से प्रॉपर कैटेगरीज चुन के उसको कर सकते हैं। थैंक यू सो मच योर वैल्यूएबल एडवाइस सर। तो आपने देखा मिस्टर अंकित एक अपना ब्रीफ दिया है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है कि किस तरह से आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए, सब्सक्राइब करिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच।